हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी बातों पर चर्चा की थी, जैसे फ्रांस किस प्रकार संवैधानिक राजतंत्र बना, नवनिर्मित संविधान की क्या विशेषताएं थीं, नेशनल असेंबली के सदस्यों के लिए किस प्रकार की निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया गया था। आज के इस वीडियो में हम लोग पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के अंतर्गत वर्णित प्रमुख अधिकारों को समझने का प्रयास करेंगे। ज्ञातव्य हो कि इस घोषणा पत्र को 1791 ईस्वी में तैयार किए गए फ्रांस के संविधान के आरंभ में रखा गया था। इसमें पहली बात जो कही गई, इस घोषणा पत्र में जो पहली बात कही गई, उसके अनुसार इंसान स्वतंत्र रूप से जन्म लेते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और इसी के साथ उनके अधिकार भी समान होते हैं। प्रत्येक राजनीतिक संगठन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि वे आदमी के 4 मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, शोषण का विरोध करने का अधिकार। अगली बात जो इसमें कही गई है वह है समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है, अर्थात कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी ऐसे विचार को अमल में नहीं लाएगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति प्राप्त नहीं है। इसके अनुसार, इस घोषणा पत्र के अनुसार, स्वतंत्रता का अर्थ ऐसा काम करने की शक्ति है जिससे किसी दूसरे इंसान को नुकसान ना पहुंचे। समाज की भलाई के लिए किसी भी प्रकार के हानिकारक कृत्य पर अंकुश लगाने का अधिकार कानून के पास है। अब प्रश्न उठता है, कानून है क्या? इस घोषणा पत्र के अनुसार कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसकी निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर, अर्थात नियम सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही गिरफ्तार या नजरबंद किया जा सकता है। अगली बात जो इस घोषणा पत्र में कही गई वह है प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए स्वतंत्र है। छापने का मतलब है प्रिंटिंग। प्रिंट मीडिया से इस प्रावधान का कहीं ना कहीं संबंध है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत इस प्रकार के अधिकार के दुरुपयोग का दायित्व भी उसी इंसान का होगा जो बोल रहा है या जो लिख रहा है या जो छाप रहा है, प्रिंट कर रहा है। सार्वजनिक सेना और सामान्य प्रशासन के संचालन के लिए यदि सरकार कर आरोपित करती है तो यह गलत नहीं माना जाएगा। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार यथास्थिति समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए, अर्थात कर आरोपण की प्रक्रिया को यह घोषणा पत्र सही मानता है। अगली बात जो इस घोषणा पत्र में कही गई वह है संपत्ति के अधिकार से किसी व्यक्ति को तब तक वंचित नहीं किया जा सकता है जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत
सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक ना हो। इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि इस तरह की घटना होती है या इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो इन प्रक्रियाओं में अग्रिम मुआवजा निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में पुनः पिछली बार की तरह कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।